गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से आज हाजिर हूं आपके सामने द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को लेके। और आज जो है 3 दिसंबर है और आज के एडिटोरियल से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होने वाले हैं, उसके डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इमेज के थ्रू, इन सारे के सारे मस्त वाले कलेक्शन और इंफॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। सो आज का जो एडिटोरियल है, अ वेकअप कॉल ऑन द ग्रोथ फोरकास्ट। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है हमारे जीडीपी के बारे में है कि किस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नहीं हुआ, क्या एक्सपेक्टेशंस है, आरबीआई क्या कहती है इस पे, जितने सारे के सारे मतलब कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वो सारी क्या कहती है, उन सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया। तो लेट अस स्टार्ट। आज के टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट वोकैबुलरी है दैट इज पेसिमिस्टिक। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है एग्जामिनेशन में, इसको आप वीवीआई की कैटेगरी में बिल्कुल रख सकते हो। पेसिमिस्टिक अपने आप में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव। इसी से जब हम बात करते हैं तो पेसिमिस्ट बनता है, वो भी नाउन होता है जो पर्सन को दिखाता है। इसी कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए पेसिमिज्म होता है, वो भी नाउन होता है। मेरे भाई समझ रहे हो बात? तो ये क्या है अपने आप में, अभी फिलहाल पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। पेसिमिज्म की क्वालिटी को ही हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। वर्ड बहुत पुराना है, जाना पहचाना है, लेकिन हमें समझना है। ठीक है, डेफिनेशन देखो, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ समवन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट। भैया हमारे मानसिक स्थिति या किसी की वैसी मानसिक स्थिति जो हमेशा यह सोचता है या फिर ऐसा आशा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि जो भी कुछ होने वाला है वो बदतर होने वाला है, बुरा होने वाला है। वो कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, उसे लगता है कि जीवन में हर कुछ बुरा होगा। मेरे भाई आप अगर गौर से देखने की कोशिश करें, ये इंसान बैठा है आंख बंद करके सोच रहा है, इसको चारों तरफ ये जो बादल दिख रहे हैं, बादल मतलब क्लाउड, क्लाउड का मतलब चीजें धुंधली है, अस्पष्ट है, नेगेटिव है, लग रहा है कि भाई कहीं बारिश ना हो जाए, तूफान ना आ जाए या जीवन में परेशानी नहीं आ जाए। इसका मतलब कंप्लीट नेगेटिव थॉट्स की अगर बात करते हैं, ये अगर हम कहेंगे तो कंप्लीट क्या कह सकते हो मेरे भाई, जो नेगेटिव आपके नेगेटिव थॉट की बात की गई है, ये नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं उस केस में हम किसको यूज करते हैं भाई? पेसिमिस्टिक, इस क्वालिटी को यूज के लिए। ठीक है, इमेज याद रखना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते नहीं यार ऐसा नहीं हो पाएगा, जाएंगे तो वो हो जाएगा, वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। वो पूरी क्वालिटी पेसिमिस्टिक है, वो इंसान पेसिमिस्ट है और वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पेसिमिज्म है। ओके, अब आ जाओ देखो, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ये आशावादी नहीं, ये निराशावादी क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, सिनोनिम्स देखो, चीजें होपलेस, सिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरॉस ये भी एग्जामिनेशन में पूछा था, डिसमल और आयरनिक। मतलब अगर हम एक इसमें होपलेस को छोड़ दे तो ऑल द वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अंडरस्टैंड? किसी को इग्नोर मत करना, सारे को रिपीट करना, एग्जामिनेशन में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्लियर है? आगे देखो हमारे सामने ऑपोजिट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कहेंगे मेरे भाई आशावादी। क्या कहेंगे? आशावादी कहेंगे। जो आशावादी है, जो होपफुल है, जो क्या है? होपफुल फॉर द बेस्ट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सिनोनिम्स लिखा है ना, होपफुल है और क्या है? नाइव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाइव को याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इट वुड बी टू पेनफुल एंड पेसिमिस्टिक नॉट टू होप एंड बिलीव इन यू। भैया ये क्या होगा? बहुत ज्यादा दर्दनाक और बहुत ज्यादा निराशाजनक है ये नहीं होप करना, आशा नहीं करना और अपने आप में बिलीव नहीं करना। मतलब कुछ अच्छा आशा नहीं करना और जब अपने आप में आप बिलीव नहीं करते हैं तो इससे बड़ा दुनिया में बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया में, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो हमारा अगला वर्ड आने वाला है उसे समझो क्या है? स्लैकन। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि इस दुनिया में जो भी इंसान उस दिन हार जाता है जिस दिन वो होपलेस हो जाता है, वो ये सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे होपलेस नहीं होना है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बिलीव ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी रहे, हार नहीं मानना है। जो लड़ा है वही जीता है, मैदान छोड़ के भागने वालों को किसी ने याद नहीं रखा है। ये याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आ जाओ यहाँ पे। तो ये है स्लैकन। स्लैकन अपने आप में ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है मेरे भाई? वर्ब होता है। इसका देखो डेफिनेशन, टू ग्रेजुअली बिकम और टू मेक समथिंग बिकम स्लोअर लेस एक्टिव। किसी चीज को क्या करना? धीरे धीरे या फिर उसे स्लो कर देना, कम कर देना या फिर लेस एक्टिव कर देना, तो वो स्लैकन हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब इस इमेज को देखने की कोशिश करो। ये महिला कस कस के चिल्ला रही है, गाना बजा रही है लाउड साउंड में, लेकिन ये क्या करी? धीरे करो, धीरे करो। यहाँ पेशेंट्स जो है ना, हॉस्पिटल वाला जो एरिया है, इस एरिया में इतनी तेज साउंड नहीं बजाओ।
तो धीरे धीरे ये क्या करती है, इस चीज को कम करती है, लेस एक्टिव करती है, स्लोअर करते चली जाती है। क्लियर है? कहा स्लैकन, ये प्रोनाउंसिएशन हो गया। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो चीजें धीमा हो जाना या उसे कर देना या खत्म करने की तरफ ले जाना। अब बात आती है सिनोनिम्स की, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो चीजों को लूजन, रिलैक्स, ईज, डिटैच, रिटार्ड और इनकम्बर। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो ईज पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, रिटार्ड पूछा जाता है और इनकम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिटैच भी है, रिलैक्स भी है, लूजन है, ये तो सारे सिंगल टिक वाले आपको समझाने के लिए है। लेकिन रियल एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे डबल टिक किया और ट्रिपल टिक किया है, इसको एकदम माइंड में सेट रखना मेरे भाई। आओ इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। इसका ऑपोजिट भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। चीजों को स्ट्रेच करना मतलब ढीला नहीं करना है तो टाइट करना है। जैसे रस्सी वगैरह को जब हम टाइट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, टाइटन या फासन हो जाएगा, और जब ढीला करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्लैकन हो जाएगा। वहां भी यूज होता है। देखो ये टाइटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट कर देना है, फासन कर देना है, एक्सेलरेट कर देना है। स्पर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टाइटन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अगर तुम देखोगे तो स्पर आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। अब इसको स्पूर बोले, स्पर बोले, ये तुमको ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा खासा ख्याल रखना है मेरे भाई। आओ तो जरा एग्जाम्पल देखे तो जरा। ही स्लैकेंड ऑफ हिज पेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस। अच्छा, वो क्या कर दिया, स्लैकेंड ऑफ किया। स्लैकेंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, धीमा कर दिया अपने पेस को, जो इसका स्पीड होगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस। जब रेस एंड होने वाला था उस समय की बात की जा रही है, उसने अपने पेस को क्या कर दिया, ढीला कर दिया। एक कमाल की चीज हमें ये देखना है कि कहीं भी ऑफ प्रेपोजिशन दिख जाए मेरे भाई, ये बड़ी कमाल की चीज है, इसे समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला कि कहीं भी ये जो तुम्हें दिख रहा है ऑफ प्रेपोजिशन, इसका एक कमाल का चीज क्या होता है कि कहीं भी ऐसा, रुक जाओ एक सेकंड, मैंने कहा ये जो तुम्हें ऑफ दिख रहा है, इस ऑफ का यूज हम कब करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमें सेपरेशन दिखाना हो। क्या बनाना चाहता हूं, क्या बन जाता है, ठीक है मेरे भाई। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव। ये सेपरेशन की बात करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हम जब बात करते हैं तो ये अलगाव की बात करेगा या फिर दूर होने की बात करेगा, दूर होने की बात करेगा, उस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये ही स्लैकेंड ऑफ हिज पेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस, यहां तक समझ में आ गया। एक प्रेपोजिशन था जिसका मीनिंग मैंने आपको, एक बेसिक मीनिंग आपको समझाया, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अगला हमारा वर्ड है पॉइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये बहुत पूछा भी जाता है और एग्जामिनेशंस में, इवन न्यूज़पेपर में भी यूज होता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना, एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताने का काम करेगा। डेफिनेशन देखो, in a position that is completely still but is ready to move at any moment। एक ऐसा पोजीशन जहां पे पूरी तरीके से आप स्टिल हैं, मतलब कि क्या है, स्थिर हैं, आपके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन किंतु इज रेडी टू मूव एट एनी मोमेंट, लेकिन वो तैयार है किसी भी मोमेंट पे क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। बंदूक लेके, मिसाइल लेके मैं खड़ा हूं, बस ऑर्डर आने की देरी, एकदम स्टिल हूं। यस बॉस, ऑर्डर बॉस, टारगेट लॉक बॉस, एक बार ऑर्डर किया जाए, खटा, कहानी खत्म। तो वो पोजीशन जो होता है वो पॉइज्ड पोजीशन होता है। जैसे इस एथलीट को देखो, ये जो धावक है, ये रनर जो है, ये क्या करने वाला, एक पोजीशन लेके बैठा है। जैसे ही विसल होगा या गन फायर होगा, ये क्या करेगा, दौड़ना शुरू कर देगा, लेकिन उससे पहले क्या है, स्टिल है, बोलो है ना। इस इमेज को याद रखना और पॉइज्ड वर्ड आपको याद रहेगा मेरे भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पॉइज्ड, पॉइज्ड प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया। मीनिंग देखो, किसी हरकत के लिए तैयार परंतु वस्तुतः करना शेष है। अभी उस काम को कर नहीं रहे, लेकिन उस काम को, उस हरकत को करने के लिए आप तैयार हैं, आप रेडी है मेरे भाई। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो अनपर्टर्ब्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विल, शांत बैठे हैं मेरे भाई। सेल्फ एश्योर्ड, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं। कहते हैं ना कैमरा स्टैंड बाई पे, जैसे ही हमने क्लिक किया वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। पूरी की पूरी आर्मी स्टैंड बाई पे, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएंगे, इन्वेड करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइज्ड। ओके मेरे भाई। ऑपोजिट देखो भाई, तो जो पॉइज्ड नहीं है, सेल्फ एश्योर्ड नहीं है, वो बहुत नर्वस है, क्या करे, वो एकदम परेशान है, मतलब स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे नर्वस यूज रखना, वो मिक है, वो डरपोक है, टिमिड है, तीनों कॉमन वर्ड है, याद रखना। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मिक का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, द कैट क्राउज्ड इन द ग्रास पॉइज्ड टू जंप। भैया जो वो घास में ऐसा करके बैठी है बिल्ली, और किस चीज के इंतजार में, कि कब मैं जंप करूं, तो उस केस में वहां पे हमने क्या किया है, पॉइज्ड का यूज किया। और ऐसे भी मेन वर्ब के बाद 2+V1 आता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कभी भी हम 2+V1 का यूज करते हैं तो दो बातें याद रखना। टू शो पर्पस, क्या करने के लिए, टू शो, किसी पर्पस को अगर दिखाना हो तो वहां पे हम इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको याद रखिएगा। या फिर यहाँ पे क्या है, ये 2+V1 वैसे एक्शंस के लिए होता है, वैसे एक्शंस के लिए होता है जो होने वाले हैं, येट टू हैपन। क्या लिख सकते हैं, येट टू हैपन। इसका मतलब अभी कंप्लीटेड एक्शन नहीं है, जो होने वाला है। तो ये याद रखिएगा कि कहीं भी जब पर्पस दिखाना हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, 2+V1 का यूज करेंगे। कोई एक्शन अभी होने बाकी है तो वहां भी हम 2+V1 का यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखो पॉइज टू जंप यानी कि वो क्या करने वाली है, कूदने के लिए तैयार बैठी है, मतलब कूद ही रही है, ये एक्शन होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ आगे देखो मेरे भाई, स्लंप। स्लंप ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है, याद रखना, एक्शन को दिखाता है। इसका यूज हम बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइसेस के लिए करते हैं। कब? टू फॉल सडनली एंड बाय ए लार्ज अमाउंट, जब बहुत तेजी से किसी चीज में गिरावट आ जाता है बिजनेस में, बहुत ज्यादा मात्रा में, छोटी मोटी गिरावट नहीं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, स्लंप का यूज करेंगे। जैसे इमेज को गौर से देखिए, यहां से ये बिटकॉइन दिख रहा है, अचानक से क्या हो चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। क्या हो रहा है, अचानक से क्या हुआ, इसके ग्राफ में बहुत कमी आ गई, तो वैसे कंडीशन में हम स्लंप का यूज करेंगे। तो ग्राफ जब अचानक नीचे आ जाए तो वहां पे याद रखना स्लंप का यूज। क्लियर हो गया मेरे भाई? आ जाओ इसको थोड़ा डिटेल समझे। ये आधा स है, याद रखना, मैंने बताया था कि इस फॉन्ट में आधा स नहीं होता है, दैट इज स्लंप। ये प्रोनाउंसिएशन है। अब हिंदी मीनिंग तो थोड़ा सा समझना होगा ना, जान लो क्या दिक्कत है, तुम्हारे ही डिमांड पे तो मैंने हिंदी मीनिंग दिया था मेरे भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्थिक गतिविधि दामों आदि में अचानक भारी गिरावट आ जाना, उसके लिए हम स्लंप का यूज करेंगे। स्लंप को याद रखना कि स्लिप कर गया, स्लिप कर गया तो अचानक गिर गया, स्लंप इज इक्वल टू स्लिप कर गया। वाह। अब देखो यहाँ पे स्लाउच, सैग, कोलैप्स, विल्ट, क्रम्पल, फ्लाउंडर सारा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। एक बड़ा कमाल का वर्ड यहाँ पे दो आपको दिखेगा, सैग दिखेगा और विल्ट। अभी एग्जामिनेशंस में बहुत नहीं पूछा गया। एग्जामिनेशंस में क्या क्या पूछा जाता है, तो स्लाउच पूछा जाता है, कोलैप्स पूछा जाता है और फ्लाउंडर। क्रम्पल भी आपको एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हालांकि इसमें सारे वर्ड अगर हम कोलैप्स को छोड़ दे तो सब तुम्हें नया नया दिख रहा होगा। नया नया दिख रहा है, इसका मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ सोच समझ के ही ये वोकैबुलरी आपके लिए तैयार किया है। ऐसे ही थोड़ी कि कुछ भी उठाया, कुछ भी सोचा और इसमें क्या करा मैंने, टाइप करवा दिया और आपके सामने। नहीं, इन सारे वोकैबुलरी पे बहुत सोचा समझा जाता है, एक टाइम लगता है, तब ये वोकैबुलरी आपके सामने निकल के आते हैं एग्जामिनेशंस के लिए मेरे भाई। ऑपोजिट देखो लिखा है, सक्सीड, स्टिफन, प्रिवेल, थ्राइव। तो भैया अब नीचे नहीं गिरना है तो ऊपर जाना है, सक्सीड करना है। स्टिफन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेल भी बहुत, और थ्राइव ये सबसे ज्यादा पूछा था, थ्राइव इसको याद रखना, इसलिए मैंने ट्रिपल और 4 टिक कर दिया है। एग्जाम्पल देखो, द न्यूज़पेपर्स सर्कुलेशन हैज स्लम्प्ड बाय 30%। सही बात है, आज के टाइम पे न्यूज़पेपर बहुत लोग नहीं पढ़ते। मैक्सिमम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। आज के टाइम पे न्यूज़पेपर वही पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी बात करें। यंगस्टर में न्यूज़पेपर पढ़ने का जो एक ट्रेंड है या फिर उसको कहो एक हैबिट खत्म होते जा रही है, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल फोन में आ गया और हर एक चीज आप मोबाइल फोन में देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। सो आप न्यूज़पेपर से दूर हो रहे हैं। इस वजह से न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन है वो 30% से स्लंप हो चुका है, मतलब भारी गिरावट आ गई है अचानक से, याद रखना। आगे देखो हमारे सामने है डिसिपेट। वीवीआई पहले भी आया था एग्जामिनेशन में, सैकड़ों बार आ चुका है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल बाबा वर्ब है, एक्शन को दिखाएगा। इसका मतलब क्या होता है, टू ग्रेजुअली बिकम और मेक समथिंग बिकम वीकर अंटिल इट डिसअपीयर। किसी चीज को धीरे धीरे या फिर क्या करना, कमजोर करते जाना कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। इसका मतलब मेरे भाई साहब गायब हो जाए। क्या हो जाए मेरे भाई, गायब हो जाए, समाप्त हो जाए, कहीं दूर चला जाए, छूट जाए। ठीक है, इस चीज को समझना। अब देख लो भाई, ये भाई साहब कितने प्यारे लग रहे हैं। यम है हम है यम। इस इंसान में क्या किया कि इनको एकदम सुखाते चला गया, इनके मांस वांस सब खत्म, अब सिर्फ हड्डी बचा और इनके अंदर का जो प्राण है वो निकाल के क्या कर रहे हैं, अपने पास ले लेंगे और वो आदमी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस इमेज से याद रखना, ये इमेज इसलिए दिया जाता है कि तुम इसे दिमाग में रखो कि अच्छा सर डिसिपेट वर्ड बताए थे, तो डिसिपेट में मुझे एक यमराज दिखा था और उसने क्या किया, सामने वाले का आत्मा को सूख लिया, और जैसे ही सूखा इसका मतलब क्या हुआ, अरे बोलो जी मेरे भाई, वो डिसअपीयर हो गया। बस यही तो बात है यहाँ पे। आ जाओ, डिसिपेट। डिसिपेट प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया। धीरे धीरे कम होते होते गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाना। लिटरली यहाँ पे खत्म होने की बात है, समाप्त होने की बात है, लेकिन धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो यहाँ धीरे धीरे खत्म हो जाना। ठीक है मेरे भाई, आज इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्पर्स, डिसअपीयर, फेड, और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा वर्ड है जो मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है, इवनेस। इवनेस याद रखना। प्रोनाउंसिएशन इसलिए देता हूँ कि कुछ वर्ड आपको गलत प्रोनाउंसिएशन ना हो सके, तो क्या बोलेंगे, इवनेस का यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेड बहुत कॉमन है, डिसअपीयर बहुत कॉमन है, डिस्पर्स बहुत कॉमन है। तो इस पूरे में सबसे ज्यादा अगर कुछ याद रखना है तो इवनेस को याद रखो, एक फेड को याद रख लेना, बाकी डिसअपीयर और डिस्पर्स यू नो वेरी वेल। सो कम टू द एंटोनिम्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भैया जो डिसअपीयर है तो उससे मिल लेते हैं, मेट हो गया, गैदर कलेक्ट हो जाना। कॉन्ग्रेगेट मतलब वही गैदर का सिनोनिम से इकट्ठा हो जाना। कॉन्ग्रेगेट वर्ब होता है, पढ़े हो ना, पहले बताया था मैंने। कॉन्ग्रेगेशन क्या हो जाता है, नाउन होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक बड़ा प्यारा सा रूट वर्ड होता है ग्रेग। ये क्या होता है, ग्रेग रूट वर्ड का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर का सेंस लेके आता है, या फिर हम कहें ग्रुप का सेंस लेके आता है, या फिर ये क्या दिखाता है, कलेक्शन दिखाता है। क्लियर हो गया मेरे भाई साहब। तो इसी ग्रेग से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, ठीक है। ये ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, जो लोग मिलनसार होते हैं, जो सोशिएबल होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, सोशिएबल होते हैं। ठीक है, लिविंग इन फॉक।
ठीक है, लिविंग इन फॉक या हर्ड, जो झुंड में रहते हैं, जो सामाजिक है, उनके लिए हम ग्रीगेरियस। तो ग्रेग से ही बना, इसी ग्रेग से क्या बना है मेरे भाई, कॉन्ग्रेगेट बना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कॉन्ग्रेगेट बना है एक साथ, यानी कि किसी सभा की बात की गई। तो बहुत प्यारा सा रूट वर्ड है, याद रखना कि ग्रेग का मतलब क्या होता है, तो टुगेदर होता है, ग्रुप होता है, या फिर हम किसकी बात करेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। He made an attempt to dissipate the tension in the room. उसने क्या कोशिश करी, उसने कोशिश किया कि टेंशन को क्या किया जाए, डिसिपेट किया जाए, खत्म किया जाए रूम के अंदर, किसी भी तरीके से बातें करके, जोक करके, या फिर बातों को नॉर्मल करा के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ आगे बढ़ते, हमारे सामने पर्क अप लिखा हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई। डेफिनेशन देखो, टू बिकम और कॉज समवन टू बिकम हैप्पियर, मोर एनर्जेटिक और मोर एक्टिव। कुछ ऐसा करना है कि जिससे क्या हो जाए, लोग ज्यादा खुश हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब आपका रिजल्ट हो जाए, आपके लिए कोई ऐसा काम कर दिया जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो उस केस में आप बहुत ज्यादा हैप्पियर हो जाते हैं। अब जैसे मान लो इसको क्या हुआ, इसने मोबाइल देखा और बोला, अरे भाई देखो रे मेरे भाई, मेरी तो इतनी सारी लॉटरी लग गई। अब किसी का लॉटरी लग गया और उसका कोई ऐसा जेस्चर हो, अच्छा लॉटरी लग गया है, ओ माय गॉड, अब इतने सारे पैसे आ जाएंगे मेरे पास, बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे खर्च करना पड़ेगा, इतने पैसे मैं कैसे खर्च करूंगा, क्यों मुझे लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं ना होता है भाई, लॉटरी लग गई, आप पागल हुए हो, यानी कि आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई हो चुका है। तो वहां पे हम यूज करेंगे पर्क अप। पर्क खाया और आपका माइंडसेट अप हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, ये से याद रखना। और मंच और पर्क तुम लोग खाते हो, पर्क खाए और आप अप हो गए, अच्छा लगने लगा आपको, आज ज्यादा खुश हो गए, अधिक आपके अंदर एक्टिविजनेस आ गया, ऊर्जावान हो गए, सक्रिय बन गए, क्लियर हो गया। आ जाओ भाई साहब सिनोनिम्स, तो आपका चेहरा चमकने लगा, आप ब्राइटन हो गए, चीयर अप हो गए। रिवाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकरेज इज कॉमन वर्ड, रिजॉइस एंड स्पार्कल। These three words are very very important. First one is revive, second one is rejoice, and third one is sparkle. इन तीनों synonyms को मरते दम तक नहीं भूलना है। आओ ऑपोजिट देखते हैं। तो डिस्पेयर, बहुत दुख का सेंस आ जाएगा, सैड हो गया, डार्कन हो गया, ब्रूड वेरी इंपॉर्टेंट, मॉप वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट रखना, डिस्पेयर, ब्रूड और मॉप, ये तीनों के तीनों वैसे सेंस के लिए आते हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उदास हैं, एकदम इनएक्टिव पड़े हुए हैं। ठीक है, उस केस में आओ मेरे भाई इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। She perked up as soon as I mentioned that Charles was coming to dinner. वो खुशी से एकदम क्या होता है, बहुत एक्टिव हो गई ज्यों ही उसने सुना कि मैंने क्या, किस चीज को मेंशन किया, ज्यों ही मैंने इन चीजों को मेंशन किया कि चार्ल्स क्या कर रहा है भाई, डिनर के लिए आ रहा था। और ये चार्ल्स आ रहा है, अरे यार सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये एक्टिवनेस पर्क अप हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो अगला वर्ड है दैट इज टेपिड। टेपिड एडजेक्टिव है मेरे भाई, टेपिड एडजेक्टिव है, क्वालिटी को दिखाता है। मीनिंग समझो इसका डेफिनेशन, ये बेसिकली लिक्विड्स के लिए यूज होता है और जब स्लाइटली वार्म हो, हल्का फुल्का गर्म हो। अब इसको देख के तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो चाय ली है, ये जो प्याला है इसके हाथ में, कटोरी या फिर कप या जो भी तुम कह लो, इससे जो धुआं निकल रहा है हल्का, ये पीने लायक है, अब ये पीने वाली है। ऐसे भी चाय वगैरह क्या होता है, स्लाइटली वार्म होता है, ऐसा थोड़ी कि एकदम खोला खोला चाय मुंह में डाल लो, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। हम थोड़ी महादेव है कि लिया उधर से विष और डाल लिया और बन गए नीलकंठ, हम तो इतना कर नहीं सकते। क्या सिखाते हैं, अगर हम महादेव की बात करें तो वो क्या सिखा रहे हैं कि दुनिया का जितना कष्ट आपके सामने आ रहा है, ना उसको ऊपर निकालने की कोशिश करो, ना अंदर डालने की कोशिश करो, बीच में लेके उसको पचा लो मेरे भाई, वहां रोक लो और आप महादेव बन जाएंगे। महादेव बनना नहीं है, उस क्वालिटी को अपने अंदर लाना है कि चाहे कितनी भी दुनिया में समस्याएं आए, परेशानियां आए, मैं नहीं हिल सकता हूं, परेशानी में इतनी ताकत नहीं जो मुझे हिला सके। ये क्वालिटी जिस दिन आपके अंदर आ गई, सर आप बहुत ऊपर जाने वाले मेरे भाई। चलो आओ, तो ये हो गया टेपिड, हम लोग समझ गए। अब आओ इसे थोड़ा डिटेल करते हैं। टेपिड इज द प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग गुनगुना, हल्का गर्म होता है। वार्म, ल्यूक वार्म बहुत बार पूछा जाता है, टॉरिड बहुत बार पूछा गया, ब्लेजिंग भी, और सीजनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटोनिम्स में कूल, चिल्ड, ग्लेशियल और फ्रॉस्टी, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसमें मुझे कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सा वर्ड है, याद रखना। एंटोनिम्स ज्यादातर इसके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, द बाथ वाटर वॉज टेपिड सो आई एडेड मोर हॉट वाटर। भैया वो जो नहाने वाली पानी है, ठीक है, वो क्या है, टेपिड मतलब बहुत कम गर्म है, हल्का गर्म है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा और हॉट वाटर मिलाया, गर्म पानी। आज जरा गर्म कर देना पानी, और उसके बीच में आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, 15 मिनट निकलेगा, पानी तो ठंडा हो गया, इसमें थोड़ा और गर्म पानी डालो, बात समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा टेपिड वर्ड, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मजा आया होगा आप लोगों को। और जितना कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सारा का सारा पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम इंग्लिश विद बादल सरकार सर। यहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और मजे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए भाई। 1-1.5 साल का मेहनत है, ताबड़तोड़ मेहनत करने का, 4 किताबें पढ़नी है, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का और करंट अफेयर, जीएस वगैरह। इन चारों को रगड़ के पढ़ दो, ऑफिसर बन जाओ, जिंदगी भर पैसा कमा लो। इससे आसान काम इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे भाई, अंडरस्टैंड। सो वही लास्ट बात, अपना और अपने का ख्याल रखना है।
विश्वास के साथ मेहनत और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ठंडी शुरू हो गई है, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, गर्म कपड़ों को पहनिए, अपने शरीर को इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।